दोस्तों चांदीपुरा वायरस पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आज के फिजिकल हेल्थ में अपडेट। हमारे देश में एक बार फिर से चांदीपुरा वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इससे 3 बच्चों की तो मौत भी हो चुकी है। आइए ऐसे में देखते हैं कि आखिर डॉक्टर हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। ये चांदीपुरा वायरस कैसे फैलता है, इसके सामान्य लक्षण क्या है और स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भारत सरकार द्वारा क्या अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में आपको बताऊंगा गुजरात राज्य में चांदीपुरा वायरस यानी CHPV के मामले बढ़े हैं और इस वजह से लोगों की चिंता भी बढ़ चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि राज्य में अब तक 7 बच्चों में ये चांदीपुरा वायरस के मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 3 बच्चों की तो मौत भी हो चुकी है। यानी इस वायरस का डेथ रेशियो अभी 50% के लगभग चल रहा है और कुछ अन्य संदिग्ध मरीजों के सैंपल्स की जांच भी जारी है। NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक भारत में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप अलग अलग समय पर आता रहता है और खास करके मानसून के समय में बारिश वगैरह में चांदीपुरा वायरस और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि मौसम में वायरस फैलाने वाले कीड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर चांदीपुरा वायरस के शुरुआती और गंभीर लक्षण क्या हैं, फिर जानेंगे बचाव के उपाय क्या रहेंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित शर्मा और उनकी टीम के द्वारा ये चीज जानकारी आपको शेयर की जा रही। सबसे पहले देखिए चांदीपुरा वायरस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। बच्चों में तेज बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, अत्यधिक सुस्ती, चिड़चिड़ापन, खाना पीना कम करना, दौरे पड़ना, बेहोशी या भ्रम जैसी स्थिति होना, ये तो मतलब शुरुआती लक्षण है। और इसके गंभीर लक्षण क्या होते हैं। बच्चों को बार बार दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं, बेहोशी आ जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, शरीर में अकड़न हो जाती है। इसके अलावा हाथ पैर कमजोर पड़ने लगते हैं, तेज सुस्ती, रिएक्शन कम हो जाता है, कोमा की स्थिति बन जाती है और दिमाग में सूजन आ जाती है। अच्छा, पेरेंट्स माता पिता का एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि बच्चे में सामान्य वायरल फ्लू वगैरह है या कोई चांदीपुरा वायरस ही है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। तो ये आप टेबल में कंपैरिजन भी देख सकते हैं। सामान्य वायरल के लक्षण क्या होते हैं और चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या होते हैं। सामान्य वायरल का बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन चांदीपुरा में अचानक बुखार आता है। सामान्य में सर्दी खांसी भी हो सकती है, लेकिन चांदीपुरा वायरस में बच्चों में सुस्ती आती है, बस आलस आता है। सामान्य बुखार में दौरे नहीं पड़ते हैं, चांदीपुरा वायरस में दौरे भी पड़ सकते हैं। सामान्य बुखार में बेहोशी नहीं होती है, हालत धीरे सुधरती है और बिगड़ती भी धीरे है, लेकिन चांदीपुरा वायरस में बेहोशी हो सकती है और हालत तेजी से बिगड़ती है ऐसा। अच्छा, अब देखिए चांदीपुरा वायरस का रिस्क किन बच्चों को सबसे ज्यादा होता है। एक तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के एरिया में रहने वाले बच्चे और जो खुले घरों में रहने वाले बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होता है। और जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है उन इलाकों में रहने वाले बच्चे, 5 साल से कम उम्र में और ज्यादा रिस्क होता है। और जहां सैंड फ्लाई, ये एक तरह से मक्खी और मच्छर की तरह उड़ने वाला कीड़ा होता है, तो जहां ये ज्यादा पाया जाता है वहां भी बच्चों में ये चांदीपुरा वायरस का ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इस फ्लाई के जरिए ही, सैंड फ्लाई के जरिए ही चांदीपुरा वायरस फैलता है। चलिए कुछ और Q&A की डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि इससे बचाव के क्या परफेक्ट उपाय हैं। तो सबसे पहला देखिए चांदीपुरा वायरस क्या है। ये एक तरह का बहुत ही रेयर वायरस है, कोरोना की ही तरह। पहली बार इसको साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में खोजा गया था, पाया गया था। यही वजह कि इस वायरस का नाम भारत में चांदीपुरा रखा गया है। ये चांदीपुरा वायरस रेप्डोविरिडी फैमिली का वायरस है और मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर अटैक करता है। इसके सामान्य लक्षण उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं और वायरस ब्रेन में सूजन पैदा करता है। यही वजह है कि इलाज न मिलने पर जानलेवा भी हो सकता है और ब्रेन में सूजन की वजह से बच्चों को दौरे आते हैं, झटके आते हैं, बेहोशी होती है। अब देखिए ये वायरस कैसे फैलता है। तो वायरस मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। सैंड फ्लाई मच्छर जैसा दिखने वाला बहुत ही छोटा कीड़ा होता है। ये नमी, गंदगी और झाड़ियों वगैरह इन इलाकों में पाया जाता है और अगर सैंड फ्लाई संक्रमित किसी व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में भी पहुंच सकता है। मानसून के सीजन में बारिश के माहौल में चांदीपुरा वायरस का खतरा क्यों बढ़ जाता है, तो इसके भी कई कारण हैं। मानसून में नमी, तापमान वगैरह बढ़ जाता है। बारिश के बाद झाड़ियां, आसपास की जगहों में नमी पनप जाती है। इस वजह से जो बच्चे ज्यादा समय बाहर बिताते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, साफ सफाई कम होती है, यहाँ खतरा ज्यादा होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या चांदीपुरा वायरस का इलाज है। तो अभी तक तो इस वायरस को खत्म करने वाली कोई खास दवा, एंटीवायरस, एंटीबायोटिक, टीका, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनरल एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज किया जाता है और शुरुआती समय में बच्चों का इलाज हो भी जाता है। लेकिन वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर मौत होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट टिप्स देखिए कि चांदीपुरा वायरस से बचाव कैसे करें। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं मानसूनी सीजन में, ताकि कीड़ों के काटने का रिस्क कम हो। सोते समय बारीक जाली वाली मच्छरदानी लगाएं। घर के आसपास झाड़ियां, कचरा जमा न होने दें। डॉक्टर की सलाह से कीट भगाने वाली क्रीम वगैरह यूज करें और ये लक्षण दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ये देख सकते हैं जयपुर अपोलो हॉस्पिटल के एक्सपर्ट हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर रोहित शर्मा का क्या कहना है कि इस वायरस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कीटों से बचाव करना। वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो कीटों को काटने ही ना दें तो वायरस फैलेगा ही नहीं। तो बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं और आसपास साफ सफाई रखें। बच्चों को सैंड फ्लाई के संपर्क से दूर रखें। तो ये चांदीपुरा वायरस को लेकर सामान्य जनरल अवेयरनेस की कुछ बातें और इंपॉर्टेंट हेल्थ अपडेट्स, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का।
मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।